अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, ईद का आज जो है वो दूसरा दिन है, तो यहाँ पे मैं अपनी आपके साथ दूसरे दिन की रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ में हम बनाएँगे डोनट्स। तो डोनट्स के लिए ये है कि मैंने ले लिया था 4 कप मैदा और 4 कप मैदे में मैंने 1 कप जो है वो चीनी डाली और हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक का डाल के 1 पैकेट डाला था ईस्ट का और साथ में 2 बड़े चम्मच ड्राई मिल्क के डाल के हाफ़ कप इसमें मैंने दूध डाला था और साथ में ये है कि थोड़ा-सा नीम गर्म पानी था जिसके साथ ये डो हमने सौंफ से गूँथ ली थी। साथ में 1 अंडा भी शामिल किया था। अच्छा, इसमें जो हाफ़ कप दूध लिया था और साथ में पानी लिया था नीम गर्म, तो डो को हमने बड़ा अच्छा से गूँध लिया। अच्छा, जो डोनट्स की डो है, उसको जितना आपने अच्छा गूँधा हुआ होगा, डोनट्स उतने ही फूले-फूले बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं। तो डो गूँधने के बाद ये है कि इसमें हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला था घी डाला था पिघला हुआ। ये है कि आप बटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मेरे पास बटर इस वक़्त अवेलेबल नहीं था, तो मैंने फिर जो है वो घी डाल लिया था। घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह पे जो बाउल होगा उसके साइडों पे भी लगा देंगे घी और डो के ऊपर भी लगाकर इसको सेट होने के लिए रख देंगे। डो को तकरीबन 1 घंटा लगेगा सेट होने में, तो मैंने ये है कि ओवन में रख दी थी। आप जो भी आपको थोड़ी गर्म जगह हो वहाँ पे रखेंगे तो जल्दी राइज़ होती है। तो डो यहाँ पर राइज़ हो चुकी थी। अब इसको एक दफ़ा पंच कर लेंगे और एक दफ़ा दोबारा जो है वो इसको इस तरह करके गूँध लेंगे। इसको जितना अच्छा गूँधा हो हमारे जो डोनट्स हैं वो इतने ही अच्छे बनते हैं। जी, तो अब थोड़ा-सा आटा जो है वो डस्ट करके अच्छी तरह एक बड़ी-सी रोटी बेल लेंगे। यहाँ पर ये आपने देखा होगा ट्राइपॉड जो मेरा गिरते-गिरते बचा था। बहरहाल ये तो फिर किचन में काम करते हुए ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अब रोटी हमने बेल ली थी और अब इसकी हम कटिंग करेंगे डोनट्स। मैंने यहाँ पे कुकी कटर लिया था, आप चाहें तो डोनट कटर भी ले सकते हैं। उससे ये कि थोड़े से बड़े डोनट्स बनते हैं और ये कुकी कटर है राउंड वाला, इससे ये है कि थोड़ा-सा इसका साइज़ छोटा हो जाता है। अच्छा, डोनट यहाँ पर मैंने सारे काट लिए थे। अब घी ऑयल को हमने गरम किया। इसमें एक छोटा-सा पीस पहले डाल के चेक करते हैं। अगर ये पीस डालने के साथ ही ये ऊपर आ जाता है तो दैट्स के ऑयल जो है वो फ्राइंग के लिए रेडी है। क्योंकि ये थोड़ी-सी देर के बाद आया था ऊपर, तो अभी इसको हम थोड़ा-सा टाइम और गरम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ऑयल गर्म हो चुका था तो हमने बारी-बारी जो है वो सारे डोनट्स इसमें डाल के फ्राई कर लिए और एंड में फिर इसके ऊपर चॉकलेट इसको ठंडा करने के बाद चॉकलेट लगाएँगे। तो चॉकलेट मैंने लगा ली और उसके बाद जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल देंगे क्योंकि बच्चों को जो है वो चॉकलेट बहुत पसंद है और कुछ हैं मेरे मतलब लाइक मुझे खुद भी इतनी ज़्यादा चॉकलेट अच्छी नहीं लगती। तो मैंने अब अलग कुछ रख रहे थे जो बगैर चॉकलेट के थे और कुछ बच्चों के लिए जो है बनाए थे, उन पे चॉकलेट और स्प्रिंकल्स जो हैं वो डाल दिए थे। ऐसे चॉकलेट डाल के इनको आप चॉकलेट को अच्छी तरह सेट कर लें और उसके बाद जो है फिर डाल देंगे इसके ऊपर स्प्रिंकल्स। अच्छा, डोनट्स जो हैं वो बहुत टेस्टी बने थे और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, उसके बाद फिर सेकंड डे पे भाई के घर पे दावत थी, तो फिर वहाँ पर चले गए और वहाँ से ये है कि फिर घूमने-फिरने ज़ायरा निकल गई, मार्केट गई वहाँ पे इसके गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर इसने वो खाए। फिर हर भाई के घर आए तो सबसे पहले तो टी टाइम था, तो सबने जो चाय एन्जॉय की और इसके बाद जो है फिर बातें वगैरह करते रहे, जैसा कि आपको पता है तमाम फैमिली में सिस्टम होता है। जी, तो लंच के बाद फिर था आइसक्रीम टाइम और आइसक्रीम जो है वो बड़े मज़े से बच्चों ने एन्जॉय की और इसके बाद ये है कि फिर बच्चे अपना खेलने लग गए। बच्चों को खेलने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। बच्चों का तभी मूड नहीं था वापसी का, लेकिन ये है कि फिर हमने वापस भी आना था कि थर्ड डे जो है वो सिस्टर्स की दावत थी अपने घर पे। तो ख़ैर फिर शाम हो गई थी वहाँ से हमें आते हुए और शाम को मौसम भी बहुत अच्छा था। थके हुए बहुत थे लेकिन ये है कि ट्रैवलिंग में भी बहुत मज़ा आया। अच्छा, ऐसा मौसम हो तो दिल करता है कि मतलब लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए और एंजॉय करें, लेकिन घर पे भी बहुत अभी काम थे। सो सो ये है कि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने एक रुख किया किचन का, क्योंकि किचन की जहाँ पर चूल्हा पड़ा हुआ होता है वहाँ पे सामने टाइल्स पर बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल के छींटे पड़े हुए थे, तो वो साफ़ करने ज़रूरी थे।
तो यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी में जो है वो 1-2 टेबलस्पून डाला था सिरका और साथ में मीठा सोडा डाला और जो डिश वॉश का लिक्विड होता है वो डाल के उसके साथ मैंने सामने के जो किचन की दीवार थी वो अच्छी तरह साफ़ की। अच्छा इस तरह का जब आप पानी बनाकर उससे साफ़ करते तो ये है कि जो गंदगी होती है वो बड़ी जल्दी साफ़ हो जाती है। हालाँकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी कि अब ये देख-देख के ना कि ये गंदा लग रहा है। तो ख़ैर इसको हमने साफ़ किया। अच्छा ये है कि इस लिक्विड के साथ आप टाइल्स साफ़ कीजिएगा, एक तो इतनी जल्दी टाइल साफ़ होगी और यकीन माने आपका जो है काम जो 20-25 मिनट का है वो 10 मिनट में ही हो जाएगा। जी, तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा